मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी है। फैटी दूध या बिना फैट का दूध। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। यहां मेटाबॉलिज्म टीवी पर मुझसे पूछी गई कुछ सवालों का जवाब देने जा रहा हूं। आप भी मेटाबॉलिज्म टीवी पर मुझसे लिख सकते हैं, आप इसे यहां लिख सकते हैं और हम खुशी से इसका जवाब देंगे। मुझसे पूछा गया है कि क्या बेहतर है, फैटी दूध या बिना फैट का दूध। थोड़ा तो चलिए एक पल के लिए इस फैटी दूध या बिना फैट के दूध के विषय पर देखते हैं। देखिए, दूध है ना, बहुत से लोग अक्सर बिना फैट का दूध या कम फैट वाला दूध ही खरीदते हैं। दूध होता है पूरा दूध, जो कि दूध है ओह ओह सारी वसा के साथ प्राकृतिक दूध है ना, सचमुच। और वसा रहित दूध भी है साथ में, माफ कीजिए, कम फैट वाला दूध और फिर बिना फैट वाला दूध भी आता है। तो सवाल यह है कि क्या मैं थोड़ा सा फैटी दूध का उपयोग करूं या बिना फैट का दूध। मैं उस सवाल का जवाब देने के लिए एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं। देखिए, सच्चाई यह है कि वास्तव में और सचमुच वास्तविकता में मानव शरीर नहीं, दूध के साथ यह ठीक है, यही सच है। कुछ साल पहले जब मैं वास्तव में मेटाबॉलिज्म पर शोध कर रहा था, तो मैंने डॉ फ्रैंक की एक किताब पढ़ी। उस किताब का नाम है अपना दूध मत लो। वह मेरा ध्यान इस बात पर गया क्योंकि जो इस व्यक्ति ने समझाया उसमें पूरी तरह से तर्क था। फिर जब मैंने नेचुरल स्लिम का अभ्यास शुरू किया तो मुझे ऐसे लोग मिलने लगे जो यहाँ प्योर्टो रिको में वजन कम करने या अपनी डायबिटीज को नियंत्रित करने आए थे, जहां मैंने शुरुआत की थी। अब हमारे पास नेचुरल स्लिम कई देशों में है, जैसे मैक्सिको, कोस्टा रिका, पनामा, कोलंबिया, अमेरिका और इसी तरह, है ना। लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं प्यूर्टो रिको में अकेला था और मैंने दूध की बहुत सारी जानकारी पढ़ी थी, और जो एकमात्र जानकारी मुझे तार्किक लगी वो थी जिसमें पर्याप्त विज्ञान था, वो थे डॉ प्रांगोस्की, जो मूल रूप से कहते थे कि दूध बहुत खराब है लोगों के लिए। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो मैंने देखा कि जो लोग मोटापे की समस्या लेकर आते थे, अगर वे दूध नहीं पीते थे तो वे आसानी से वजन कम कर लेते थे, और जो लोग डायबिटीज के साथ आते थे, अगर वे दूध नहीं पीते थे तो वे अपनी डायबिटीज को नियंत्रित कर लेते थे। लेकिन अगर वे गाय का दूध पीते थे, चाहे वो उच्च वसा वाला हो या कम वसा वाला, किसी भी तरह से उनके लिए यह ठीक नहीं होता था। तो जैसे मुझे परिणाम उत्पन्न करने थे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति नेचुरल स्लिम में आता है तो वह स्पष्ट रूप से सेवा के लिए कुछ भुगतान करता है, लेकिन वह एक परिणाम की उम्मीद करता है कुछ ऐसा जो उनके लिए काम करे, है ना। क्योंकि ये लोग 200,000 डाइट्स, 200,000 चीजें आजमा चुके हैं, उनके लिए काम नहीं किया और वे मदद मांगने आए, तो मुझे उन्हें वह उत्पाद देना होगा जो वे चाहते हैं। मुझे यह एहसास हुआ कि अगर मैं दूध पीता तो मैं वजन नहीं कम कर पाता, और अगर मैं दूध पीता तो डायबिटीज को नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि डॉ ओस्की सही थे। तो मैंने अपनी किताबों में दूध न पीने की सिफारिश करना शुरू कर दिया कि दूध ठीक नहीं है। ठीक है, तो पनीर के साथ सिफारिश अलग है, लेकिन ये एक और वीडियो का विषय है। ठीक है, जो मैंने खोजा है वह यह है कि दूध के साथ मुख्य रूप से जो होता है वह यह है कि अगर आपको वसा वाले दूध और वसा रहित दूध के बीच चुनना हो, या कम वसा वाला दूध अगर आपके पास होता, या बिना वसा वाला दूध, तो जो आपको जानना चाहिए, चलिए मान लेते हैं कि आप दूध पीने पर जोर देते हैं। ठीक है, हर कोई अपनी जिम्मेदारी का मालिक है। थोड़ा और समझें, थोड़ा और। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप दूध न पिएं, न वसा वाला और न ही बिना वसा वाला। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि आप जोर देते हैं, मैं अपनी चॉकलेट दूध पीने जा रहा हूं, जो भी हो, है ना। तो मैं आपको यह कहूंगा कि अगर आपको दोनों में से चुनना है, कृपया वसा वाले दूध का चयन करें। ठीक है, लेकिन मैं बताने जा रहा हूं कि क्यों। ये वसा वाला दूध है जिसे लोग टालते हैं। लोग इसे इसलिए टालते हैं क्योंकि उन्होंने कैलोरी के उस झूठ को खा लिया है। मुझे बताने दीजिए, हम 60 सालों से कैलोरी गिन रहे हैं और हर कोई और भी मोटा और डायबिटिक होता जा रहा है, तो ये काम नहीं करता। दूध का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब दूध में वसा होती है तो उसमें अभी भी कुछ पोषण मूल्य ही होता है, क्योंकि उस वसा का एक हिस्सा होता है जो ओमेगा 3 होता है। उसमें तेल कुछ अच्छा होता है। क्या आप समझ रहे हैं? यह सच नहीं है कि संतृप्त वसा दिल के दौरे का कारण बनती है। अब तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने भी पीछे हट गया है और अब वे सिफारिश करते हैं, अब वे ये नहीं कहते कि लोग संतृप्त वसा वाले खाद्य पदार्थ न खाएं। यह सब बदल गया है, ये अब अतीत की बात है।
उन्होंने पहले ही समझ लिया कि वे कभी यह साबित नहीं कर पाए कि संतृप्त वसा का सेवन दिल के दौरे को बढ़ाता है, कभी नहीं। लेकिन इस तर्क के तहत उस परिकल्पना के अनुसार कि दूध की वसा दिल के दौरे का कारण बनती है, जो सच नहीं है। कम वसा वाले दूध या बिना वसा वाले दूध को बाजार में लाने के लिए, अब देखिए बिना वसा वाले दूध क्या होता है। बिना वसा वाला या कम वसा वाला दूध, वसा का अणु ऐसा होता है जैसे इसे बिना वसा या कम वसा में बनाने के लिए वे केवल एक प्रक्रिया कर सकते हैं जिसे कहा जाता है, ये बंदर देखो, वाह क्या शानदार दृश्य है, समरूपीकरण प्रक्रिया के माध्यम से अंततः यह निर्माण। हाँ, अरे एक प्रक्रिया जहां दूध सामान्य स्थिति में होता है। अगर आप 1 गिलास दूध डालते हैं और दूध अभी अभी गाय से निकला है तो वसा हल्की होती है, वह ऊपर आ जाती है ना, और दूध नीचे रह जाता है, यानी ये अलग हो जाता है। लेकिन क्या होता है, लोगों को ये पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने एक प्रक्रिया विकसित की जो इसे होमोजेनाइज करती है, जिसका मतलब है कि यह इस अणु को लेती है और इसे बहुत छोटे टुकड़ों में काटती है और उन्हें स्वतंत्र कण बनाती है। ये उन्हें इतना स्वतंत्र बना देता है कि अब वे ऊपर से नीचे तक मिल जाते हैं और अब क्रीम ऊपर नहीं आती, और ये व्यक्ति को पसंद आता है ना। तो होमोजेनाइजेशन ने दूध के अलग होने की समस्या हल की, लेकिन एक समस्या है, इसे होमोजेनाइज करने के लिए उच्च तापमान की औद्योगिक प्रक्रिया होती है। उन्हें इतना गर्म करते हैं कि यह वसा का अणु विकृत हो जाता है, गोल होने के बजाय ये इस तरह हो जाता है जैसे एक मकड़ी। क्या आप समझ रहे हैं? वह वसा हानिकारकता वसा है, यानी जब आपको होमोजेनाइज्ड दूध दिया जाता है तो वह वही है जो थोड़ा खराब हो चुकी है। यह एक ऐसी वसा है जिसे मानव शरीर किसी भी चीज़ के लिए उपयोग नहीं कर सकता, यहाँ तक कि यह कैंसर को भी बढ़ावा देती है। तो अगर आप दूध पीने जा रहे हैं क्योंकि आप दूध पीने पर जोर दे रहे हैं, तो कृपया इसे वसा के साथ पिएं। क्या आप समझ रहे हैं? इसे बिना वसा या कम वसा, क्योंकि वह दूध इतना नाटकीय, गंभीर, हिंसक औद्योगिक प्रक्रिया से गुजरा है कि जो आप पी रहे हैं वह एक पोषणहीनता है। ये कुछ ऐसा है जो आपको नुकसान पहुंचाएगा। बच्चों, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप दूध न पिएं। अगर आप एक विकल्प चाहते हैं और अधिक समझदारी से दूध न पीने का सोच रहे हैं, न तो वसा के साथ और न बिना वसा के, क्योंकि दोनों खराब हैं। बिना वसा वाला सबसे खराब है, कम वसा वाला। मैं आपको एक और विकल्प की सिफारिश करूंगा। एक और विकल्प है, हम सिफारिश करते हैं, जो हमने देखा है कि वजन कम करने और मधुमेह को नियंत्रित करने में काम करता है। वह है बादाम का दूध पाने की कोशिश करें। लगभग सभी देशों में ये है, ये थोड़ा महंगा है लेकिन तो नुकसान नहीं पहुंचा। बादाम का दूध अगर आप खरीदते हैं तो खासकर बिना मीठा किया हुआ, क्योंकि एक ऐसा होता है जो बिना मीठा होता है, वास्तव में इसका स्वाद अच्छा होता है, और जब आप इसे अपने कॉफी में डालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उसमें दूध है, लेकिन इसमें गाय के दूध के नुकसान नहीं होते हैं। और कुछ देशों में हर बार अधिक नारियल का दूध भी उपलब्ध है। नारियल का दूध भी बहुत अनुशंसित है। मैं बादाम का वही उपयोग करता हूं जो नारियल का। मैं इसे अपनी दोनों किताबों में सिफारिश करता हूं। मैं मेटाबॉलिज्म की शक्ति और बिना समस्या के मधुमेह में इसकी सिफारिश करता हूं, इसी कारण से, क्योंकि सच में वास्तव में गाय का दूध नुकसान पहुंचाता है। और मैं ये आपको बताता हूं क्योंकि सच हमेशा जीतता है।